माहौलियाती मुतालिया हमारा ख़ानदान सबक से चंद इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। देखिए, अफ़राद ख़ानदान और इनके आबा व अजदाद की तफ़सीलात लिखी हुई फ़हरिस्त को ख़ानदानी शिजरा कहते हैं। ख़ानदानी अफ़राद और इनके आबा व अजदाद की जो भी तफ़सील होती है उसे ख़ानदानी शिजरा कहते हैं। अंधे, जिस्मानी माजूर, गूंगे, बहरे अफ़राद को ज़रूरी मदद फराहम करना चाहिए। गूंगे अफ़राद अपनी गुफ्तगू इशारों से करते हैं। बहरे अफ़राद कानों में आला रखकर और अंधे अफ़राद हाथों में लाठी लेकर हिस के ज़रिए मालूमात हासिल करते हैं। ये तमाम क्या है, अपनी हिस के ज़रिए से, हिस्से आज़ा के ज़रिए से मालूमात हासिल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, किसी ख़ानदान में बच्चे की पैदाइश से इस ख़ानदान के तमाम अफ़राद के कामों में तब्दीलियां वाक़ई होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ख़ानदान में अगर किसी की शादी हो या फिर बच्चे की पैदाइश हो तो इस ख़ानदान में नए अफ़राद का इजाफा होता है। बच्चे की पैदाइश पे और किसी की शादी होने पर भी ख़ानदानी तब्दीली वाक़ई होती है, नए अफ़राद का इजाफा होता है उसमें। इसी तरह ख़ानदान में मौजूद कोई अफ़राद घर छोड़कर चला जाए तब भी ख़ानदान में तब्दीलियाँ वाक़ई होती है। यानी ख़ानदान में अफ़राद के शामिल होने या छोड़कर जाने से तब्दीलियाँ वाक़ई होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अकबर का मुश्तरिका ख़ानदान है। उनके घर में माँ बाप, बहन के अलावा दादा दादी, चाचा चाची और इनके बच्चे रहते हैं। मुश्तरिका ख़ानदान का मतलब माँ बाप के अलावा दादा दादी, चाचा चाची और उनके बच्चे जो भी एक्स्ट्रा रहते, मुश्तरिका ख़ानदान कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, मुलाजिमत के सिलसिले में दीगर मुकामात को मुंतकिल होना, जायदाद की तकसीम, रहने के लिए मुनासिब मकान की सहूलत ना होने जैसी मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुश्तरिका ख़ानदान तकसीम होकर इनफरादी ख़ानदान में तब्दील हो गए हैं। मुश्तरिका ख़ानदान में सब मिलजुल कर रहते थे, यानी अपने दादा दादी, चाचा चाची के साथ बच्चे जो है अपना वक्त बिताते थे। लेकिन इन वजूहात की वजह से जो है मुश्तरिका ख़ानदान इनफरादी ख़ानदान में तब्दील हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, घरेलू अशिया की दस्तयाबी के लिहाज से अफराद ख़ानदान के कामों में तब्दीलियां वाक़ई होती है। आजकल घरेलू काम खुद से करने के बजाय किसी न किसी आले पर इन्हिसार कर रहे हैं। देखिए, पुराने ज़माने में आप लोग अपने दादी वगैरह से सुने होंगे कि कपड़े धोना, आटा पीसना, सफाई, पकवान वगैरह सब खुद ही कर लिया करते थे, किसी का सहारा या फिर मशीनों का सहारा नहीं लेते थे। लेकिन आजकल बरक़ी आलात की मदद से ये सारे काम अंजाम दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो हम इसकी रोकथाम के ज़रिए से क्या कर सकते हैं, बिजली की बचत कर सकते हैं। ठीक है, बिजली का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ये बरक़ी आलात के इस्तेमाल से बिजली ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। बिजली की बचत भी कर सकते हम और जिस्मानी वर्जिश भी हो जाती है अपनी, और हम सेहतमंद भी रहते। और इसके अलावा अफराद ख़ानदान का काम की कदर से वाकिफ़ होंगे। इसमें क्या है, काम की कदर जो है महसूस नहीं होती, क्योंकि मशीन में डाले, मिक्सर ग्राइंडर में डाले, आसानी से मसाले वगैरह पीसे जाते हैं। जब हम उखली में डाल के पीसेंगे तो काम की कदर हमको महसूस होगी। हमारे ख़ानदान में उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नहीं थे, तो इसीलिए मैं नेक्स्ट लेसन पर आई हूँ, काम और खेल, वर्क एंड प्ले। यहाँ पर देखिए, छुपा छुपी का खेल खेलने के लिए कोई खेल की अशिया की ज़रूरत नहीं है। चंद खेल जानवरों की मदद से खेले जाते हैं। पोलो खेल में खिलाड़ी घोड़े पर सवार होकर
बॉल को बैट से मारते हुए खेलते हैं। किसी भी खेल के उसूल और ज़वाबित होते हैं। ज़ाब्ते के मुताबिक ही खेल खेलना चाहिए। खेलते वक्त उसूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। हार जीत से बालातर होकर खेल खेलना बहुत ज़रूरी है। हम रोज़ाना ज़रूर खेल खेलें। खेलने से सेहतमंद रहते हैं, दोस्तों में इजाफा होता है, खुशी महसूस होती है, दोस्ताना ताल्लुकात फ़रोग पाते हैं। ठीक है, खेलने के इतने सारे फ़ायदे हैं। अपने आप में एक वर्जिश भी है खेल। खेल हम सबको बहुत पसंद है। घर हो या बाहर, हम अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद करते हैं। कदीम ज़माने से ही खेल खेले जाते हैं, लेकिन अब खेलने के तरीक़ों में तब्दीलियां आई हैं। नेक्स्ट देखिए, बाज़ नए खेल वजूद में आए हैं, जबकि बाज़ बैरूनी ममालिक से हमारे मुल्क में आए हैं। ऐसा खिलाड़ी जो अपने मुकाबिल की टीम के हुदूद में कबड्डी कबड्डी कहता हुआ जाए, उसको चाहिए कि वो डेडलाइन को छुए बगैर वापस ना आए, वरना उसे आउट करार दिया जाएगा। यानी कि जब खेल स्टार्ट होता है तो मुकाबिल की टीम की जानिब जो खिलाड़ी बढ़ता है वो हुदूद में कबड्डी कबड्डी बोलते हुए ही जाना, और वैसे जाते हुए डेडलाइन को छूकर ही वापस आना। अगर बगैर छुए के आए तो उसे आउट करार दिया जाता है। रहीम सर और बच्चों ने मिलकर कबड्डी का कोर्ट तैयार किया। रहीम सर है और बच्चे। खिलाड़ी को चाहिए कि वो दरमियानी या सेंटर लाइन से शुरू करते हुए अपने कोर्ट में वापस आने तक मुसलसल कबड्डी कबड्डी कहता रहे। अगर वो ऐसा ना करे तो इसे आउट करार दिया जाएगा। अभी मैंने बताया कि जब हम दूसरी टीम की तरफ आगे बढ़ते हैं तब से हम सेंटर लाइन से शुरू करते हुए कबड्डी कबड्डी मुसलसल कहना चाहिए। अगर हम बीच में अगर बोलना छोड़ दें तो आउट करार दिया जाएगा। अगर कोई खिलाड़ी मुताल्लिका कोर्ट के हुदूद से बाहर चला जाए तो उसे आउट करार दिया जाएगा। देखिए, कोर्ट बनाते हैं उसके अंदर खेलने के लिए, अगर इसके बाहर कोई खिलाड़ी जाएगा तो वो आउट करार दिया जाएगा। आउट होने वाले खिलाड़ियों को चाहिए कि वो कोर्ट के पिछले हिस्से में तरतीबवार बैठे रहे। जो भी खिलाड़ी आउट हो जाते हैं उनको चाहिए कि कोर्ट के पिछले हिस्से में तरतीबवार बैठे। देखिए, आप किताब में जब आप सबक निकाल कर देखेंगे तो आपको ऐसा कोर्ट दिखाई देगा और इसका पिछला हिस्सा कुछ ऐसा होगा। नेक्स्ट देखिए, किसी टीम को पॉइंट हासिल होने पर उसके आउट खिलाड़ियों को तरतीबवार टीम में वापस लिया जाता है। यहाँ पर तरतीबवार बैठाने के बाद में दायरे के बाहर, उसके बाद में जब टीम को पॉइंट्स मिलते हैं तब टीम में वापस लिया जाता है खिलाड़ियों को। खिलाड़ियों के लिए ज़रूरी है कि उनके नाखून बड़े ना हों। देखिए, सवाल को घुमा फिरा कर भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसीलिए हर पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। इसको 1 से 4 बार ज़रूर पढ़े ताकि दोबारा फिर दोहराने की और रिवीजन करने की ज़रूरत ना पड़े। इसको पढ़ते तभी दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। खिलाड़ी अपने जिस्म पर किसी भी किस्म का तेल या रोगानी शय ना लगाएं। ठीक है, ये हम कौन से खेल की बात कर रहे हैं? कबड्डी की बात कर रहे हैं। तो इन सब को बताते हुए कौन सा खेल में ऐसा करते हैं सवाल भी पूछा जा सकता है, इसीलिए खेल का नाम भी अच्छे से याद रखिए। लड़कियों को चाहिए कि वो दौरान खेल दूसरों की चोटियां या बाल पकड़कर ना खींचे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उसूल किसी खेल को सही तरीके से खेलने में मददगार होते हैं। ये उसूल हमें खेल के दौरान नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने में मदद देते हैं। खेल ही की तरह घर, स्कूल और दीगर मुकामात पर कुछ ना कुछ उसूल अपनाए जाते हैं। जिस तरह खेल में उसूल बनाए जाते हैं उसी तरह घर में भी कुछ चंद उसूल होते हैं कि टाइम से खाना, टाइम से स्कूल जाना, टाइम से घर पर वापस आना, समय से सोना वगैरह, ये उसूल है घर के। उसी तरह स्कूल के भी स्कूल होते हैं कि स्कूल की टाइमिंग क्या है, कौन सा पीरियड कितने टाइम के लिए होगा, फिर लंच टाइम,
ठीक है। फिर छुट्टी वगैरह का टाइम, ये तमाम स्कूल के उसूल होते हैं। और यूनिफॉर्म पहनकर जाना, ये तमाम इसी में आते हैं। और दीगर मुकामात पर कुछ ना कुछ उसूल अपनाए जाते हैं। मसलन सड़कों पर हादसात की रोकथाम के लिए ट्रैफिक के उसूल होते हैं। ठीक है। उसूल यानी कि सुर्ख लाइट रोशन होने पर रुक जाएं और सब्ज लाइट के रोशन होने पर आगे बढ़े। इसको सिग्नलिंग सिस्टम कहा जाता है। ये जो रेड लाइट के ऑन होने पर हम रुक जाते हैं और ग्रीन लाइट जब ऑन होती है तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको सिग्नलिंग सिस्टम कहा जाता है, जो कि चौरास्तों पर किया जाता है ताकि गाड़ियां ट्रैफिक में फंस ना जाए और बगैर किसी रुकावट के आसानी के साथ चल सके। ठीक है। सड़कों पर हमेशा बाएं जानिब से चलें। इन उसूलों को अपनाने से हादसात की रोकथाम मुमकिन है। लोग सफेद और सियाह पट्टियों पर चलते हुए सड़क पार करते हैं। इसको ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहा जाता है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर चलने से हादसा से बचा जा सकता है, क्योंकि यहाँ गाड़ियाँ बहुत कम रफ्तार से चलती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए, वीडियो काफ़ी लॉन्ग होता जा रहा है, इसीलिए हम इन पॉइंट्स को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।